बलराम ने कहा है कि मामा जितने भी वीर है सबको बुला ले, आज मार के जाऊंगा आज। तो देखो भैया देखो पल्लम की तस्वीर क्या देख रहे हो? कथा चुनना तो कथा में ना करते हम ना कीजिए तब तक ना भोरेंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय कंठ भीतर से टूट गया बिल्कुल भयभीत हो रहा है, लेकिन फिर भी धमका रहा है भगवान कृष्ण को। और क्या कह रहा है कि जो वीर मारे मुझे के समान मत समझना। और किस तरीका से धमका रहा है दादा? जिस तरीका से रावण भगवान राम को धमका रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में लिख रहे बेटा, रावण कह रहा भगवान राम से, अरे जय भट मारे संजय माही, समनाही। रावण कह रहा भगवान राम से, जितने भी वीर तूने अब तक मारे मुझे उनके समान मत समझना। और क्या कह रहा है? अरे रावण नाम जगत सजाना, लोक प्रजा के बल खाना। तब कहा है कि जितने भी वीर तूने मारे वो उनके समान मत समझना। पर दादा मेरी एक बात समझ में आई, मैं बालक हूं और यहां मुझसे बड़े बड़े विद्वान और बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि ज्ञान कथा अथा सागर का घर है, किसी को संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, जिस समय रावण और भगवान राम को धमका रहा है तो रावण ने कहा, तुलसीदास ने चौपाई लिखी है कि जय भट मारे संयुग माई और सुन तपस्या में उन समनाई। दोबारा में तो ये कह रहा है। और पहली बार में आज दयाल सब न्याय निभाई और जोर और भूप भागना है। पहली बार में भूप को बोला, दोबारा फिर तपस्या को बोला है। बहुत बड़ा बराबर ऐसा ही कह रहा है कंठ कि जितने भी वीर तूने मार दिए उनके समान मत समझना मुझे। और तब तक भगवान कहीं आगे चढ़ते हुए चले गए। तो जब मैं 3 को भैया तबई मार दियो, ठीक है? और ये सीधी व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए संजू ये हमारे लिए देते। परमात्मा धूमधाम से भरपूर कथा है और ठाकुर जी कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। तब भगवान कहीं आगे बढ़ते हुए चले गए और तब हुआ क्या? अरे मंच पे के सब चढ़ी आए,
श्रोता बंधुओं, आज भगवान कन्हैया ने कंस को मारा है और जब कंस की लाश मथुरा में पड़ी है तो दोनों रानी रोइयां थी और प्राप्ति और तब कहिए भगवान कन्हैया ने जो कि माई अब काई की रो रही है, मामा तो इस दुनिया में नहीं रही। तो दोनों रानियों ने कहा है कि यही रहना और अपने पिता के यहां पर जा रही हूं। अब ये लाश जब जरेगी जब तो तुम दोनों की बराबर में चितान लगेगी, यही रहना। तो दोनों लड़की कहां गई है? अपने पिता जरासंध के पास में। भैया बात बंद कर दो, आगे बढ़ जाए, हल्ला मत करो, मैं खड़े होके। तो दोनों लड़की अस्थियों प्राप्ति जरासंध के पास पहुंची है और जरासंध से बोली क्या है दोनों लड़की? भैया बताया कहां है जिनने कंस मारो का है? दुबक्का ही पूरे सामने आओ। बेटा पैसा ला, 300 रुपए लग गई। कंस मार तो दिया है, भाई यार तुम्हारे नाम भैया है। आज दोनों लड़की अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची है और बोली क्या है बेटा रविंदर? अरे सबूरे, अरे मेरे नाई दिल बने सबूरे, दोनों लड़की रो के बोली अपने पिता जरासंध से, अरे एक दिना की बात पिता दे परना बन की आए, एक दिना की बात पिता में बरना बन की आए, और मुगदर चौकदार गए तुमने तो ठोकर मार मिलाए, मेरी बेटी कोई बात हो गई है तो पिताजी बात और फिर दोनों लड़की बोली क्या है? अरे मेरी नाना के दोनों बेटा चले मथुरा में आए, मेरी नाना के दोनों बेटा चली मथुरा में आए, और साजन बैठे थे गातिया के पति मेरे मार गिराए, साजन बैठे थे गातिया के मार गिराए, सोच
को मार दिया, लात मथुरा में रखी है। तो बेटा तुम क्या चाहते हो? तो हम वायदा करके आए और बदला चाहते हैं। और तब दोनों लड़की बोली क्या अपने पिता से, अरे हाथ जोड़ के विनती मेरी अपनों कटुक सजाओ, हाथ जोड़ की विनती मेरी अपनों कटुक सजाओ, और पति की लात धैर्य मथुरा में बदलो जाए बचाओ, मेरी रह गई मांग पूरी। तब दोनों लड़कियों ने कहा कि पिताजी मथुरा में लात रखी हमारे पति की, तो तुमसे आज लेके आए कि बदला जाके बताओ। तो आज जरासंध ने आक्रमण किया भगवान कन्हैया पर, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार सेना को मार दिया भगवान ने, जरासंध को छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मन में विचार किया पृथ्वी का मुझे उद्धार भी करना है, तो जितने बच रहे सब लात लेगा और मैं मारता रहूंगा। और जब 18वीं बार जब चढ़ाई की है तो जरासंध का मित्र था काल्यवन, उसे साथ में लिया है और विजय यज्ञ किया है जरासंध ने घर पर ब्राह्मणों को बुला के। और तब ब्राह्मणों से कहा है कि अगर अब के लड़ाई में नहीं जीता तो इस हवन कुंड में आहुति की जगह तुम्हारे सिर काट काट के डाल दो।